जितना कांग्रेस ने 55 साल में नहीं बांटा किसान को, उतना भाजपा ने 10 साल में बांट दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि लाल किला मुसलमानों का है तो कौन कह रहा है मुसलमानों का? ये बोलना चाहिए लाल किला भारत का है, भारत के लोगों का है। मुसलमान शब्द आना ही नहीं चाहिए इसमें। कंगना रावत आपको बहुत अच्छी लगती, 63 के हो गए हो आप, बताइए क्या ये अच्छी लगती? 63 का उम्र से कुछ लेना देना ही नहीं। शिक्षा लिए हैं राहुल गांधी के सरकार में और मांग रहे हैं नौकरी इनसे, मोदी से। जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। 4 तरक्की की बातें हैं वो करवा दो, किसान का कर्जा माफ़ कर दो, जो बड़ी चीज़ है। किसान के गोडाउन बना करके उसको प्राइवेटाइज मत करो, किसान के गोडाउन बना के प्राइवेटाइज मत करो, किसान का कर्जा माफ़ करो। मैं वोट मोदी को दे दूंगा। मैंने विरोध इंदिरा जी का भी किया था, कांग्रेस का, जब 75 वी हैड अ प्रॉब्लम एट जामा मस्जिद, और उसके बाद दामनी रेप केस में भी मैंने विरोध किया था। मुद्दा अगर बीजेपी लाती है 4 मुद्दे, जैसे किसान का कर्जा, जैसे यूनिवर्सिटीज़ बच्चों की पढ़ाई, वोकेशनल वो, और भारत के कदर ना पूरे संसार में है। यहाँ के CEOs अमेरिका के बाद इंडियन होता है, लेकिन हम लोग अपने लोगों को ही दबा दें। कि बीजेपी जो करती है ना, इसके मैंने इनसे ये सवाल कह पूछा। रहे हैं कि मतलब किसान को रोजगार नहीं मिल रहा है, कर्जा नहीं है। जितना कांग्रेस ने 55 साल में नहीं बांटा किसान को, उतना भाजपा ने 10 साल में बांट दिया है। पाकिस्तान पर कहाँ आप को रो रहे हैं, और जो आगे करना है नहीं, ज़्यादा नहीं सुनते। ये कह रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की पाकिस्तान में 100%। जितना कांग्रेस ने 55 साल में किसानों को नहीं बांटा है, उतना भाजपा ने 10 साल में बांटा है। इसका डाटा निकाल लो। बांटा नहीं, पैसे दिए हैं किसान के, वो भी खाते में गए हैं। आप कह रहे बंटवारा किया कैसे? धीरे बोलना, पूनम सुन रही है, जो किसान आंदोलन में बैठी थी। जो भी कुछ हुआ, नेता लोग कभी साथ नहीं थे, बीजेपी के नेता साथ नहीं थे, और कांग्रेस के नेता हमेशा कमज़ोर रहे। अब और पहले जब थे तो कमजोर है। कमजोर कैसे बता रहे हैं आप? कह रहे हैं कि उनका मैनिफेस्टो पढ़ा आपने, कह रहे हैं कि जिसको जिस अगर हम जीत जाते हैं तो जिसको जैसे धर्म चलना है वैसे चल सकते हैं। तो देश संविधान से चलेगा, कैसे चलेगा बताइए आप? वो कांग्रेस नहीं दे रही है, वो हमारा अधिकार संविधान दे रहा है। और मंदिर मस्जिद के बाहर कोई धर्म नहीं होना चाहिए, ये मेरा क्या मानना है। डेट्स ऑल। तो कांग्रेस कोई स्पेशल नहीं कर रही है। कांग्रेस जब गलत गई थी तब भी हमने विरोध करा था, हमने विरोध किया था। कांग्रेस ने जब दामनी केस के अंदर, रेप केस के ऊपर, तो हमने विरोध किया था। सवाल ये है कि मनमोहन सिंह जब कहते थे कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक जो कम है उनका होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? आप पूरी बात, उनका पूरा लेक्चर देखिए ध्यान से, आपको जवाब खुद नहीं पूरी बात करिए। आप वही मत करिए जो मोदी जी ने कहा, आप पूरा पढ़ो कि उन्होंने आगे और पीछे क्या कहा था, इस चीज़ को समझो। अगर मैं कहता हूँ कि लाल किला मुसलमानों का है, किला मुसलमानों का है, था कौन कह रहा है? कौन कह रहा है मुसलमानों का? बनाने वाला इंडियन, पैसा देने वाला इंडियन, वो आए वहाँ से आके, अफगानिस्तान से आके यहाँ बस गए, बस वो उनका हो गया। जहाँ पे रहते थे अभी भी छप्पर रखने की जगह नहीं है। बात करते हो ये लाल किला दुबई में। इतना जोश, इतना धक्का नहीं मारो। यही शब्द उन्होंने शॉर्टकट मोदी ने यूज़ करा है। हाँ, ये कह रहे कि मुसलमानों का है। नहीं, जैसे ये तो देश का है और देश मुसलमानों का था। नहीं देश का है। देश बात पूरी जो कही वो आपने नहीं सुनी है, कि अगर मैं कहूँ कि लाल किला मुसलमानों का से बना हुआ था, लाल किला गरीबों की मेहनत से बना हुआ था, और ये देश का ही रहेगा, गरीबों का ही रहेगा। आधी बात मोदी जी आप इंटरप्रेट कर रहे हो कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में ये कहा गया कि मुसलमानों की संपत्ति है। नहीं, ये आधी बात इंटरप्रेट है। जैसे कि मैं लाल किला को कहूँ कि मुसलमानों का है, तो वो बात मिस इंटरप्रिटेशन है कि आप मुसलमान इसको बना रहे हैं, जबकि पूरे देश का है। संसाधन कहते हैं जो कोयला निकलता है, जो लोहा निकलता है, जो सोना निकलता है, तांबा निकलता है, इसको संसाधन कहते हैं। जो जड़ी बूटियां निकलती हैं, इनको लाल किला संसाधन दिख रहा है। भैया इनको कुछ नहीं पता, ये राहुल गांधी की सोच वाली सोच इनकी है, इनके साथ आप बहस नहीं ये वही है। पहले मुसलमान करते थे, अब ये आके हिंदू मुसलमान होने लगा तो इनको दिक्कत होने लगी। हाँ, पहले सिर्फ मुसलमान होता है। क्यों लांछन क्यों लगवा रहे हो? रविश कुमार 100%, ही इज अ वेरी गुड न्यूज। ध्रुव राठी अच्छा है। हाँ, ध्रुव राठी अच्छा है। कंगना रनौत भी बहुत अच्छी है। कुछ उसके बारे में भी पूछूं? ध्रुव राठी तो शायद इंडियन। कंगना रावत आपको बहुत अच्छी लगती, 63 के हो गए हो आप, बताइए क्या ये अच्छी लगती? 63 का उम्र से कुछ लेना देना ही नहीं। हालांकि बेरोजगार पॉलिटिक्स के अंदर
बेरोजगार नहीं हूँ। अभी तो बोले थे पिछली वीडियो में। हाँ, दैट्स व्हाट आई नहीं नहीं, शिक्षा लिए हैं राहुल गांधी के सरकार में और मांग रहे हैं नौकरी इनसे, मोदी से। और 63-60 उम्र हो गई है, अब कहाँ से मिलेगी 63 साल के बाद में नौकरी? कि अगर मैं कहूँ ये मुसलमानों का है, नहीं वो देश की संपत्ति है, नाम आना नहीं चाहिए। ये बोलना चाहिए लाल किला भारत का है, भारत के लोगों का है। मुसलमान शब्द आना ही नहीं चाहिए इसमें। मुसलमान शब्द मोदी जी यूज़ कर सकते हैं और नागरिक यूज़ नहीं कर सकता है। मैंने इसलिए यूज़ करा कि मोदी ने भी बात आधी कही थी, पूरी बात नहीं कही थी। ये मुसलमान शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई है? मोदी ने कौन सी बात मुसलमान शब्द का पहले प्रयोग मनमोहन सिंह जी ने किया है। मुझे ज़रूरत नहीं है इनसे शिक्षा लेने, आप मुझे शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा की बात नहीं है, ये फैक्ट बता रहे हैं। हम वॉकआउट कर रहे हैं। युवा है ये। अगर आपको कुछ बताएगा, अगर आप इसको कुछ बताना है, आपसे सीखें। वो जनरल बात बता रहे हैं ना, जनरल बात बता रहे हैं कि शब्द कहाँ से आया था। ये शब्द जैसे हिंदू शब्द है, वो भी इंडियन किसी आपको कांग्रेस की सोच और विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति ही सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो आप अभी यहाँ कर रहे हैं। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति के अतिरिक्त कभी देश में विकास की सोच रखी है? क्या देश में किसी भी प्रकार से उनने संस्कृति को स्थापित किया है, या देश को तोड़ने के ही कार्य कर सकते हैं सिर्फ? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्या मंशा है, क्या मंसूबे हैं उनके इस बात के पीछे? क्या देश में भारतीय संस्कृति की कदर नहीं है उनके नेतृत्व में? ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो देश में? बताइए आप। अभी उनके और भी बेतुके सवाल हों तो जरा पूछिए। बेतुके सवाल हैं आपके। अरे ये सवालों के उत्तर यदि कांग्रेस जिस दिन दे देगी ना, वो भारतीय से आत्मीयता से जुड़ जाएगी। कांग्रेस के पास है ही नहीं ना, उसके मंसूबे, उसकी सोच और विचारधारा भारत के टुकड़े करने की है। 62 साल जिसने देश पर राज करा और वो भारत के टुकड़े कर रही है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब देखिए यही इनकी लैंग्वेज देख लीजिए। 62 साल जिसने देश पे राज करा, ये शब्द आप देख रहे हैं कहाँ से? राज करा। हमारे देश में राज है, लोकतंत्र है, ये मानसिकता। हाँ, शब्द देख लीजिए ना, कहीं ना कहीं आपके मानसिकता में ही दिख जाता है। आप शब्द प्रयोग क्या कर रहे हैं? राज करा। और रह गई बात ये क्या देंगे? जो अब कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि देश की संपत्ति पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है।